सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। स्नातक प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम भक्त कवि सूरदास जी को पढ़ रहे थे। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए हमारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, उस पाठ्यक्रम के अनुरूप डॉक्टर त्रिभुवन नाथ शुक्ल द्वारा संपादित मध्यकालीन कविता का पाठ, यह पुस्तक हमारे काम की है, जिसका प्रकाशन जय भारती प्रकाशन इलाहाबाद से हुआ है। मैं एक बार फिर से पुस्तक का नाम दोहरा रही हूँ, मध्यकालीन कविता का पाठ, और जिसके संपादक हैं डॉक्टर त्रिभुवन नाथ शुक्ल। तो यह हमारे स्नातक प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य का जो पाठ्यक्रम जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा निर्धारित है, उसके अनुसार है, उसके अनुरूप है। तो विद्यार्थियों, इस पुस्तक से हमने सूरदास को पढ़ना प्रारंभ किया था। तो सूरदास की रचना सूर सागर के जो भ्रमर गीत है, उस प्रसंग को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया है, और भ्रमर गीत को भ्रमर गीत सार नाम से रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा संपादित किया गया है। तो इस पुस्तक में भ्रमर गीत सार के समस्त पदों को शामिल किया है, जबकि हमारे पाठ्यक्रम में पद संख्या 23 से लेकर 52 तक के पद ही हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, और हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे। हालांकि हमने प्रारंभिक 2-3 पदों का अध्ययन किया है, वो इसलिए कि भ्रमर गीत क्या है, इसका नाम भ्रमर गीत क्यों पड़ा, इस पूर्व पीठिका को बताने की दृष्टि से हमने प्रारंभिक 2 पदों का अध्ययन कर लिया है। आज से हम जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, उस 23वें पद से हम हमारी कक्षा प्रारंभ करेंगे। विद्यार्थियों, भ्रमर गीत में हमने बात की थी कि इसमें मुख्य रूप से उद्धव गोपी संवाद है। जब उद्धव ब्रज में निर्गुण ईश्वर की उपासना का संदेश देने के लिए जाते हैं, और गोपियाँ जो श्री कृष्ण के से अतीव प्रेम करती है और श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल है, तो यहाँ आने के पश्चात जब उद्धव अपने निर्गुण ईश्वर की उपासना का जो ज्ञान है वो गोपियों को देते हैं, तो गोपियाँ किस प्रकार उन पर व्यंग्योक्तियों की बौछार कर देती है, वही सब हम इन पदों में देखने जा रहे हैं। हम चर्चा कर चुके हैं कि भ्रमर गीत के अंतर्गत, जहाँ भ्रमर गीत एक अन्योक्ति है, इसमें व्यंग्य की भरमार है, उद्धव गोपी संवाद है। वास्तव में देखा जाए तो उद्धव गोपी संवाद भी क्या है, उद्धव तो मात्र सुनते हैं, वास्तव में गोपियाँ ही अपनी जो वाणी के द्वारा निर्गुण ब्रह्म की खिल्ली उड़ाती है, उपहास करती है। यही हम इन पद में पढ़ेंगे, देखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसमें निर्गुण के स्थान पर सगुण की स्थापना की गई है, ज्ञान और योग के स्थान पर भक्ति की, प्रेम की स्थापना देखने को मिलेगी। तो चलते हैं, हम 23वें पद को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान योग की, ब्रज में आए उतारी, फाटक देकर हाटक मांगत, भोरे निपट सुधारी, धुर हीते खोटो खायो है, लय फिरत सिर भारी, इनके कहे कौन डहकावे, ऐसी कौन अजानी, अपनो दूध छाड़ी को, पीवे खार कूप को पानी, ऊधो जाहु सवार यहाँ ते, बेगी गहरू जनि लाओ, मुँह मांग्यो पैहो सूरज, प्रभु साहु आन दिखाओ। संदर्भ वही हमारा पूर्वत ही है। प्रसंग की बात करें तो प्रसंग भी लगभग भ्रमर गीत में हमारा एक समान ही रहने वाला है, जहाँ गोपियाँ निर्गुण ब्रह्म की जो उपासना है या जो निर्गुण ब्रह्म है उसका उपहास करती है, उद्धव पर व्यंग्य करती है इत्यादि। आयो घोष बड़ो व्यापारी, गोपियाँ उद्धव को कह रही है कि यहाँ तो जो गोपियाँ हैं वह परस्पर बात कर रही है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, घोष यानी बस्ती, कि आज तो हमारे अहीरों की बस्ती में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि यहाँ व्यंग्य देखने को मिलेगा, तो जब हम व्यंग्य करते हैं तो उसके विपरीत कथन करते हैं। यहाँ वे उद्धव को बड़ा व्यापारी बता रहे हैं, जबकि उनका वास्तव में अर्थ क्या है, वास्तव में गोपियों का आशय है वह उद्धव को बहुत ही तुच्छ मानती है, और वह जो व्यापार कर रहा है
कैसा व्यापार? निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर वह बल दे रहा है। तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना को वह बहुत ही तुच्छ व्यापार समझती है। तो व्यंग्य करते हुए वे कहती हैं कि आज तो अहीरों की बस्ती में बड़ा व्यापारी आया है, लादी खेप गुण ज्ञान योग की ब्रज में आए उतारी। और यह व्यापारी आया है, यह क्या व्यापार, क्या सामान बेचने आया है? तो गोपियाँ कहती है कि खेप यानी गठरी बांध कर लाया है। किसकी गठरी? ज्ञान योग की। उद्धव की बातें क्या है? निर्गुण ब्रह्म की उपासना से संबंधित, ज्ञान और योग से संबंधित बातें हैं। तो गोपियाँ कहती है कि यह ज्ञान और योग की गठरी बांध कर लाया है, लाद कर लाया है। ब्रज में आए उतारी, रास्ते में तो इसको कोई खरीदार मिला नहीं जो इसके ज्ञान और योग के व्यापार को ग्रहण करे। तो यह जो भरी गठरी है उसने ब्रज में ही आकर उतारी है। यानी अगर इसके निर्गुण ब्रह्म की उपासना इतनी ही अच्छी होती तो यह गठरी ज्यों का त्यों यहीं क्यों लेके आया? रास्ते में ही लोग इसकी बात को स्वीकार कर लेते, रास्ते में ही इसका जो माल है वो बिक जाता। जिस प्रकार कोई व्यापारी होता है या विद्यार्थियों, पुराने समय में तो गांव में, आज भी गांव में हम देखते हैं कि जैसे कपड़ा बेचने वाला या बर्तन बेचने वाले या कुछ और भी जो महिला प्रसाधन होते हैं, इस प्रकार के सामान लेके महिलाएं सर पर गठरी लेकर चलती हैं गांव-गांव और अपना माल बेचती हैं। तो यदि जिसका माल अच्छा होता है तो उसकी गठरी तो जल्दी ही ख़त्म हो जाती है, उसका माल बिक जाता है। तो और जिसका नहीं बिकता है इसका मतलब उसका माल अच्छा नहीं है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए गोपियाँ कह रही है कि यह जो उद्धव आया है, यह जो बड़ा व्यापारी है, यह ज्ञान और योग की गठरी लाद कर लाया है। रास्ते में तो इसका माल कहीं बिका नहीं, इसलिए ब्रज में लाकर उसने ये गठरी उतारी है। फाटक देकर हाटक मांगत, भोरे निपट सुधारी। सुधारी यानी अच्छे से धारण कर रखा है। उद्धव ने क्या धारण कर रखा है? भोरे, कि हम तो भोली गोपिकाएं हैं। फाटक देकर, फाटक यानी फटकन, जैसे हम अनाज को फटकते हैं तो जो अनाज में फूस होते हैं या छोटे मोटे छोटा कचरा होता है या जो छोटा अनाज होता है, वह क्या होता है जब हम उसको फटकते हैं तो वह आगे की तरफ आ जाता है, यानी वह काम का नहीं होता है। और हाटक से आशय है सोना। तो यह जो हमें कृष्ण के प्रेम को त्याग कर, कृष्ण को भुलाकर निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात कर रहा है, तो इसने अपने मन में अच्छे से धारण कर रखा है कि हम तो भोली गोपिकाएं हैं जो इसकी बात मान लेंगी, इसीलिए यह फटकन जैसी वस्तु देकर हमसे सोना मांग रहा है। यानी कृष्ण की उपासना तो सोने के समकक्ष है, अमूल्य है, बहुमूल्य है। और जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना है इसे गोपिकाएं फटकन के समान तुच्छ बता रही हैं। तो ये विद्यार्थियों यहाँ फाटक हाटक ये प्रतीकार्थ के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। फाटक यहाँ निर्गुण ब्रह्म के लिए आ रहा है प्रतीकार्थ में, और हाटक यहाँ कृष्ण की उपासना के लिए। ये सब बातें हम विशेष में लिख सकते हैं। धुर हीते खोटो खायो है, लय फिरत सिर भारी। अब गोपियाँ क्या कह रही है कि ये प्रारंभ से ही खोटा माल लाया है, इसी कारण तो ये भारी गठरी लिए चल रहा है। ये बात हम पहले कर ही चुके हैं कि यदि इसका माल अच्छा होता तो रास्ते में ही इसे खरीदार मिल जाते। तो यह तो प्रारंभ से ही, शुरू से ही क्या है, खोटा माल लेकर आया है, इसी कारण इसकी गठरी वैसी की वैसी भारी बनी हुई है। इनके कहे कौन डहकावे, डहकावे या ना बहकना या बहकावे में आ जाना। ऐसी कौन अजानी, अजानी यानी अज्ञानी। अब गोपियाँ क्या कह रही है कि ऐसा कौन अज्ञानी है जो इसकी बातों में आ जाएगा या इसके इस प्रकार की बातों से बहक जाएगा। यानी हम इतनी अज्ञानी नहीं हैं कि इसकी निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बातें सुनकर हम कृष्ण को छोड़कर निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना प्रारंभ कर देंगे। अपनी दूध छाड़ी को पीवे खार कूप को पानी। गोपियाँ कहती है ऐसा कौन है जो अपना दूध छोड़कर खारे कुएं का पानी पीना पसंद करेगा। वही प्रतीकार्थ है कि खारे कुएं का पानी से आशय है निर्गुण ब्रह्म की उपासना और दूध से आशय है श्री कृष्ण का प्रेम या श्री कृष्ण की उपासना। तो वही गोपियाँ कह रही है कि हम इतनी अज्ञानी नहीं हैं जो हमारे श्री कृष्ण को छोड़कर हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना प्रारंभ कर देंगे। ऊधो जाहू सवार यहाँ ते, बेगी, बेगी यानी शीघ्रता से जाओ, गहरू, गहरू देर मत
देर जनी मत लाओ लगाओ, कि हे उद्धव तुम यहाँ से शीघ्रता से चले जाओ, जरा भी देर मत लगाओ। मुँह मांग्यो पैहो सूरज प्रभु साहू आन दिखाओ। मुँह मांग्यो पैहो, पैहो यानी पैसे, कि हम तुम्हें मुँह मांगे पैसे देंगे। सूरदास जी कहते हैं गोपियाँ उद्धव को कहने लगी कि हे उद्धव तुम यहाँ से शीघ्रता से चले जाओ, बिल्कुल भी देर मत लगाओ, हम तुम्हें मुँह मांगा पैसा देंगी। कब देंगी? साहू ही आनी दिखाओ, साहू ही यानी साहूकार को आकर दिखा दो। तो गोपियाँ यहाँ उद्धव को क्या मानकर चल रही है? मुनीम, कि तुम तो मुनीम हो, वास्तव में जो साहूकार है वह तो श्री कृष्ण है। तो यदि तुम अपना भला चाहते हो तो तुम शीघ्रता से यहाँ से चले जाओ, और जो तुम्हारे व्यापार का वास्तविक साहूकार है उसका मुँह लाकर हमें दिखा दो, तो हम तुम्हें मुँह मांगा पैसा दे देंगे। विशेष के अंतर्गत विद्यार्थियों जो हमें जो काव्यांश हम पढ़ते हैं उस काव्यांश की जो मुख्य बात होती है उसको एक पंक्ति में लिखना होता है। इसके अतिरिक्त जो कला पक्ष से संबंधित हमें बातें मिलती है, जैसे अलंकार है, छंद है, भाषा शैली है, उसके बारे में भी विशेष के अंतर्गत ही हम वर्णित करते हैं। तो आप यहाँ बता सकते हैं ब्रज भाषा का सौंदर्य है, निर्गुण का खंडन सगुण का मंडन किया गया है, या सगुण का महिमा गाई गई है, प्रतीकात्मक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अलंकारों की बात करें विद्यार्थियों तो सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से अपनी बात को पुष्ट करने के लिए उदाहरण दिए हैं। तो जहाँ हम उदाहरण देते हैं वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत अलंकार और उदाहरण अलंकार दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। इसे जो हमारा अलंकार से संबंधित वीडियो बना हुआ है आप उसे देख लीजिए। तो हमें यहाँ विशेष में ये बताना है कि यहाँ दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है, दृष्टांत अलंकार का सौंदर्य यहाँ देखने को मिल रहा है। इसके अतिरिक्त ब्रज भाषा का सौंदर्य है, पद है, यह पद शैली है, और निर्गुण का खंडन सगुण का मंडन है। जोग ठगोरी ब्रज न बिके है, यह व्यापार तिहारो ऊधो ऐसोई फिर जे है। आपे ले आए हो मधुकर ताके उर न समय है, दाख छाड़ी के कटुक निम्बोरी को अपने मुख खय है। मूरी के पातन के केना को मुक्ता हल दे है, सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ी के को निर्गुण निर्बे है। अब गोपियाँ उद्धव को आगे क्या कह रही है? जोग ठगोरी ब्रज न बिके है, कि तुम्हारा जो यह व्यापार है, कौन सा व्यापार? योग का, ज्ञान का। यह कैसा है? ठगी का व्यापार है, ठगी है। ब्रज न बिके है, ब्रज में नहीं बिकेगा। गोपियाँ कहती है कि तुम ये जो ज्ञान योग और निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बातें कर रहे हो, यह तो बिल्कुल कोरी ठगी है। भले ही किसी इस ठगी के व्यापार में या तुमने बहुत से लोगों को ठग लिया हो, किंतु ब्रज में तुम्हारा यह ठगी का व्यापार नहीं चलने वाला। यह व्यापार तिहारो ऊधो, तिहारो यानी तुम्हारा, ऐसोई फिर जे है। हे उद्धव तुम्हारा यह जो व्यापार है, यह जो ज्ञान योग निर्गुण ब्रह्म की उपासना का व्यापार लेकर तुम आए हो और ब्रज में इसे बेचना चाह रहे हो, तो यह यहाँ तो बिकेगा नहीं, बिल्कुल ऐसे की ऐसी ही गठरी उठा के तुम्हें वापस ले जाना होगा। आपे ले आए हो मधुकर, मधुकर यानी भ्रमर का पर्याय है, कि हे भ्रमर, इसी कारण इसका नाम भ्रमर गीत है। हम चर्चा कर चुके हैं कि जब उद्धव और गोपियाँ आपस में संवाद कर रही होती है उसी समय एक भंवरा वहाँ उड़ता हुआ आ जाता है। तो गोपियों को अपने मन की जो भी बातें कहनी है, जो कटाक्ष कहने हैं, जो उपालंब देने हैं, उलाहने देने हैं, वो समस्त उपालंब गोपियाँ उद्धव को और कृष्ण को स्पष्ट रूप से ना कहकर भ्रमर को संबोधित करके कहती है। और भ्रमर यहाँ रस लोलुप नायक का प्रतीक बनकर आया है। इस पर हम विस्तार से चर्चा हमारे सूरदास से संबंधित प्रथम वीडियो में कर चुके हैं। तो इसीलिए वह भ्रमर को संबोधित करके कहती है कि हे भ्रमर, आप भी ले आए हो, कि तुम अपने आप ही यह व्यापार लेकर आए हो, हमने नहीं मंगाया था कि तुम निर्गुण ब्रह्म की उपासना का व्यापार लेकर आए हो। आओ, आप भी ले आए हो मधुकर। हे भ्रमर, तुम यह निर्गुण ब्रह्म की उपासना का व्यापार स्वयं ही अपनी इच्छा से लेकर आए हो, ताकि उर्न समय है, और तुम जिसके लिए लाए हो उसके हृदय में ये नहीं समाएगा।
कहने का आशय है कि हमारे हृदय में तो पहले से ही कृष्ण व्याप्त है और हमने तो मंगाया नहीं था। अगर हमने यह व्यापार मंगाया होता तब तो हम इसे स्वीकार कर लेती। अब तुम अपने आप लेके आए हो और हमारे हृदय में तो स्थान नहीं है, तो इसलिए इसे तुम्हें वापस ही लेकर जाना होगा। दाख छाड़ी के कटुक निम्बोरी, कटुक यानी कड़वी, निम्बोरी निम्बोली जो नीम का फल होता है, को कौन अपने मुख खहे खाएगा, कि ऐसा कौन मूर्ख है जो किशमिश जैसी मीठी पदार्थ को छोड़कर, उस मीठी वस्तु को छोड़कर कड़वी निम्बोली को खाएगा। यानी अगर दो चीज़ें हमारे सामने रखी है, एक तरफ किशमिश और एक तरफ कड़वी निम्बोली, तो स्वाभाविक सी बात है हम किशमिश ही खाएंगे। ऐसा कौन मूर्ख है जो कड़वी निम्बोली से खाकर अपना मुंह कड़वा करेगा। तो यही भी प्रतीकार्थ है यहाँ। और प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? दाग से आशय यहाँ कृष्ण से है और कड़वी निम्बोली से आशय यहाँ पुनः निर्गुण ब्रह्म की उपासना से है। तो गोपियाँ कहती है कि किशमिश को त्याग कर कड़वी निम्बोली को खाने वाला यहाँ कौन मूर्ख है, अर्थात कोई भी ऐसा नहीं है। मूरी के पातन, मूली के पत्तों के बदले में मुक्ताहल दे है, मुक्ताहल यानी मोती जो बहुमूल्य होता है, कि मूली के पत्तों के बदले में ऐसा कौन मूर्ख है जो तुम्हें मोती दे देगा। फिर से यह प्रतीकार्थ के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। मोती यानी कृष्ण और मूली के पत्ते यानी निर्गुण ब्रह्म। तो ये सारे क्या है विद्यार्थियों? दृष्टांत अलंकार है। सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ी के को निर्गुण निर्बेह। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ आगे उद्धव से कहती है, प्रभु गुण ही यानी श्री कृष्ण के गुणों को त्याग कर, उन श्री कृष्ण के गुणों को छोड़कर ऐसा कौन है जो निर्गुण निर्बेह, जो बिना गुण वाले उस निर्गुण ब्रह्म का निर्वाह करेगा, उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करेगा। यानी इस ब्रज में ऐसा कोई नहीं है जो श्री कृष्ण को छोड़कर निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना स्वीकार करे। तो यह जो तुम्हारा ठगी का व्यापार है, ज्ञान योग और निर्गुण ब्रह्म की उपासना का जो व्यापार है, यहाँ ब्रज में बिल्कुल भी नहीं बिकेगा। इसलिए तुम इसे लेकर यहाँ से चले जाओ। तो आज के वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद।